अध्याय 10 काल और अव्यय, टेंस एंड इंडेस्टिनेबल। पढ़िए और समझिए। कंस को श्री कृष्ण ने मारा। पेड़ से जामुन गिर रहे हैं। कल मैं दिल्ली जाऊंगा। दिए गए वाक्यों में पहले वाक्य में मारा शब्द से कार्य के पूरे होने का पता चलता है। दूसरे वाक्य में गिर रहे हैं से कार्य के वर्तमान काल में चलने की जानकारी हो रही है। तीसरा वाक्य भविष्य में कार्य पूरा होने का संकेत दे रहा है, अर्थात मित्र कल दिल्ली जाएगा। अतः क्रिया का वह रूप जो कार्य के होने का समय बताए उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। 1. भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने की जानकारी हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2. वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल किताब पढ़ रहा है। 3. भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि कल वर्षा होगी। अव्यय। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है अविकारी शब्द कहलाते हैं, जबकि विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन आदि के द्वारा परिवर्तन आ जाता है। अतः अव्यय शब्द हर परिस्थिति में समान ही रहते हैं। जैसे सैनिक अचानक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है। राजू जोर जोर से हंसता है। सीमा धीरे धीरे बोलती है। वाह, कितने सुंदर फूल हैं। राहुल तेज दौड़ता है। अव्यय को भी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। 1. क्रिया विशेषण अव्यय। 2. संबंध बोधक अव्यय। 3. समुच्चय बोधक अव्यय। 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। आइए पुनरावृत्ति करें। जिन शब्दों से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। 1. भूतकाल, बीता समय। 2. वर्तमान काल, चलता हुआ समय। 3. भविष्यत काल, आने वाला समय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका छात्रों को काल तथा अव्यय शब्दों की पहचान करना सिखाएं एवं उसका अभ्यास कराएं। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क. काल किसे कहते हैं? उत्तर: जिन शब्दों से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। ख. अव्यय से आप क्या समझते हैं? उत्तर: ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कर्क आदि के कारण कुछ परिवर्तन ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1. नीचे लिखे वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। क. मैं भोजन कर रहा हूँ। भूतकाल। उत्तर: मैंने भोजन कर लिया है। ख. दीपांश वाराणसी गया। भविष्यत काल। उत्तर: दीपांश वाराणसी जाएगा। ग. रेशमा ने निबंध लिखा। वर्तमान काल। उत्तर: रेशमा निबंध लिख रही है। घ. साहिल साइकिल से गिरेगा। भूतकाल। उत्तर: साहिल साइकिल से गिर चुका है। ड. महिमा फिल्म देख रही है। भविष्यत काल। उत्तर: महिमा फिल्म देखेगी। सोचें विचारें। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 2. काल को विकारी शब्द कहते हैं जबकि अव्यय को अविकारी। तो जरा सोचकर बताइए, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विकारी या
अविकारी? उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में क्रिएटिव थिंकिंग। 3. कक्षा 3 में की हुई कोई ऐसी गलती का वर्णन कीजिए जिसका अफसोस आपको तब भी हुआ, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। बीती हुई गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए ताकि भविष्य में हमें पछताना ना पड़े।